am here just to tell you, I'm such a memory keeper. So मैंने जब अपने 12th के एग्ज़ाम्स दिए थे तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा था, मतलब उन्होंने जो बोला था बात करते करते मैंने लिखा था. अभी तो काफ़ी टाइम होगा क्योंकि मैंने अपना मैथ्स चेंज करना था, मैंने विदाउट मैथ्स करी है. तो उन्होंने मुझे सब्जेक्ट्स बोले थे, उन्होंने लिख के भेजा था. तो उसके बाद मैंने अपनी राइटिंग में लिखा था कि मैं कब दे सकती हूँ, कब नहीं दे सकती. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने 12th के एग्ज़ाम्स 2 साल पहले दिए हैं. तो तब मैंने ये सारा लिखा था क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं चाहिए थी और मैंने फिर कंप्यूटर लिया था, DEO करके कुछ था. सो नाउ आई वांट टू थ्रो दिस बिकॉज अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, काम नहीं है. नाउ जस्ट थ्रोइंग इट. एंड व्हाट आई फाउंड वाज दिस इज़ अ रिंग. ये 2012 में मुझे किसी ने दी थी. जस्ट टेलिंग. और मुझे याद है ये बहुत सारी रिंग्स थी, इसमें बहुत सारे कलर्स थे. तो जो इसने लाया था उसने बोला था कि मुझे कलर समझ नहीं आया, तो मैं सारे कलर्स बाय कर लिया. सो अब ये वाला जो रिंग है इसमें स्टड्स ख़राब हो गए हैं, तो मैं इसको थ्रू करूँ. पता नहीं मैंने क्यों संभाल के रखी है. आई डोंट हैव सारी, 5-6 थी बट आई हैड वन, सो आई एम जस्ट थ्रूइंग इट. अब मैं इसको फेंक रही हूँ बिकॉज आई डोंट टू. हाँ, और एक और ज्वेलरी है इसमें, बट ये वाली आई थिंक, हाँ, इसमें एक एंकलेट है. मैंने ना खुद आर्चिस से ख़रीदा था. बट ये एंकलेट आपको पता है मैंने कब ख़रीदा था? जब मैं ठीक थी, बैक इन 2012. सो ये मैंने खुद ख़रीदा था अपने लिए. मुझे एंकलेट का बहुत शौक है और अभी भी मेरे पास मैंने अभी भी अपने पैरों में एक एंकलेट डाला हुआ है क्योंकि मेरे धागे भी कट गया तो मैंने एंकलेट पहना है. ओ माय गॉड, अभी तक ये इतना सही पड़ा है. मतलब इसकी क्वालिटी, अभी मैंने बीच में इसको पहना हुआ था फिर 2-3 साल पहले, अब तो मैंने उतार दिया. सी दिस एंकलेट इज स्टिल फाइन. आर्चिस की जो ज्वेलरी है ना भाई, उस समय की क्वालिटी अलग थी, इस समय की क्वालिटी आई डोंट नो. एंड ये उसी इंसान ने मुझे ये भी दिया था. आई डोंट थिंक सो मेरे पास उसका और भी कुछ पड़ा होगा, बट ये तो मुझे अभी मिला है. आई थिंक एक और है ऐसे ही पेंडेंट सेट मेरे पास पड़ा है. आई एम जस्ट अ मेमोरी कीपर, आई एम टेलिंग यू. बट ये अभी बिल्कुल ठीक पड़ा है. आई एम नॉट गोइंग टू थ्रू दिस. एंड अब देख रहे हो आर्चिस की ज्वेलरी की क्या वो है. सो आई एम गोइंग टू कीप दिस. नाउ आई एम गोइंग, ये मैं भी अंदर बाद में डालती हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू, दीज आर मेमोरी कार्ड्स. सो इसमें मेरी आई थिंक स्कूल टाइम की मेमोरीज़ हैं एंड उसके बाद की कुछ 4-5 साल की कुछ मेमोरीज़ है. जब तक आई थिंक मैंने आईफोन नहीं लिया था, आईफोन नहीं, सैमसंग से भी पहले की है ये. सो सैमसंग से पहले, सैमसंग मैंने लिया था 2020 में, तो 2020 से पहले की है. तो आई डोंट नो ये मेमोरी कार्ड्स वर्क करते नहीं करते. अगर ये वर्क करते हैं ना तो स्कूल वालों को मैं बहुत सारी, स्कूल वाले जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनको बहुत सारी फोटोग्राफ्स मिल सकती हैं. आई डोंट नो इट्स मतलब ये ठीक है कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, लगा के देखना पड़ेगा. एंड like I told you, I am a big memory keeper. This is a लिफाफा. It's you think आपको लग रहा होगा ये बहुत ख़राब सा है, पुराना सा. So इसमें मेरे मामा ने मुझे लास्ट टाइम शगुन दिया था. So उसके बाद वो नहीं थे, तो मैंने आज तक ये लिफाफा संभाल कर रखा हुआ है. Not going to throw this because it's a memory, और ये मेरे पास हमेशा रहेगी. So जो मतलब ये कोई ये ना सोचे कि मतलब कि मैंने कुछ रोमांटिक चीज़ें निकाल के सब मेमोरीज में रखी हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं सारी चीज़ें संभाल कर रखती हूँ. एंड दिस इज़, ये फ़ोटो ख़राब हो गई है बट इस नाना नानी की है ये. आई डोंट नो ये मेरे पास कैसे पड़ी है, बट नाना नानी की है. एंड वन थिंग्स आई ऑल्सो शो यू, दिस इज़ मी, पार्थ एंड मम्मा. ये हमारे रेलवे क्वार्टर्स वाली फ़ोटोग्राफ है. आप पीछे देखोगे ना, इसमें यहाँ पे 3 फ़ोटोज़ लगी हुई हैं. दिस इज़ मी, दिस इज़ दीदी एंड दिस इज़ भैया. ये मेरी मासी की बेटी, ये मेरे मासी का बेटा. ये हमारे घर में 3 फ़ोटोज़ लगी होती थी. दे वर ऑलवेज डियर टू अस एंड इसलिए यहाँ लगी हुई है. ये फ़ोटोज़ ख़राब हो गए हैं हम शिफ्टिंग वगैरह में एंड एवरीथिंग, बट मेरे पास ये फ़ोटो थी. इसमें मुझे पता है, इस मेरी टी शर्ट पे इनविजिबल लिखा हुआ था, जो मैं होना चाहती हूँ. और ये हमारी दिवाली की फ़ोटो है. तो नाइट सूट पहन लिया था क्योंकि हमारे यहाँ रूल था अच्छे कपड़ों में पटाखे नहीं जलाने, नाइट सूट्स में जलाने हैं, तो हमने नाइट सूट्स पहने हुए हैं. मम्मा ने एक सूट पहना हुआ है. सो या लेकिन मैं अपने पास से दिखाऊँ, हम दिख रहे हो. ये हमारे रेलवे क्वार्टर्स का घर है. बस वाले घर में काफ़ी टाइम रही हूँ. आई थिंक पार्थ किसी घर में हुआ है. सो या आई एम द बिग मेमोरी कीपर.
पता नहीं अभी और क्या क्या निकलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। ओ एक चीज़ और है, नज़रिया। मुझे बहुत नज़र लगती थी। ये माय बॉडी क्या टूटा है। दिस इज़ अ नज़रिया। दिस इज़, मुझे बहुत नज़र लगती है, तो मुझे किसी ने पहनाया था, फिर मैंने कुछ सब उतार दिया, नज़रिया वगैरह। ये वाला भी शायद दिलाया था, बट मैंने आज तक पहना ही नहीं है वाला। ये तो मैंने फिर भी पहना हुआ है। और भी है, यू कैन सी ना, बहुत सारे, मतलब पता नहीं क्या फिल्म रोल, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। आई विल, देखो मेमोरी कीपर, देखो ये मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग पे नेल्स कराया था। तो मुझे नेल, मतलब पता नहीं मैंने क्यों मेमोरी की समझ के रख लिया। मैं बोल रही हूँ मैं बहुत बड़ी मेमोरी कीपर हूँ पता नहीं क्यों मैं सारी चीज़ें मेमोरीज़ की तरह रखती हूँ। बाकी तो आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा, जो मैंने वीडियो जो रील बनाई है, जिसमें मैंने एक मेमोरीज़ दिखाने की कोशिश करी है कि मैं मेमोरीज़ रखती हूँ। तो सारी सिमें मिली हैं मुझे, कांच कितनी सारी सिमें और इसमें ना मुझे एक नंबर के साथ सिम मिली है। मुझे याद है ये मेरा ना स्कूल टाइम के टाइम पे नंबर थे। देखो हमारे एग्ज़ाम जो होते थे, क्या कहते हैं, CCP या ऐसे करके कोई एग्ज़ाम होता था, उसकी वो है ये उसके अंदर मैंने रखा हुआ है ये नंबर मेरा ना। मुझे याद है, आई थिंक ये स्कूल के टाइम के बाद था, ये स्कूल टाइम वाला नंबर था। तो ना इस वाले नंबर में क्या था कि हम फ़ोन स्कूल ले जाते थे। तो जब हम फ़ोन स्कूल ले जाते थे तो मेरे नंबर से पता नहीं लड़कियों ने किस किस को फ़ोन करा हुआ था। तो फिर मुझे इतने कॉल्स आए हुए उस नंबर पे, फिर मैंने वो नंबर चेंज कर दिया था। सो आई थिंक ये प्रोबेबली दैट इज़ द नंबर। अब तो ये किसी और को मिल गया मेरे ख्याल, कोई और, ये मैंने मिलाया था तो कोई और उठा रहा था, तो मैंने उसको बंद नहीं कराया। तो अभी सिम का कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक आई जस्ट थ्रू इट, इस पर नंबर भी लिखा हुआ। तो या आई टू थ्रू इट। इतनी सारी सिम, पता नहीं कौन से। ये वाली सिम मैं बताती हूँ, ये मेरा एक किसी के साथ मैंने ना साझेदारी में सिम ली थी। लाइक हमारे सिर्फ एक डिजिट का फ़र्क था, एंड फिर हमारी बात बंद हो गई दोस्त की, तो उसने मेरे ना ये सिम बंद करवा दी थी। और जब मैंने और अब ये नंबर किसी को रजिस्टर्ड नहीं है, अभी भी इस नंबर में मेरा ही नाम लिखा आता है, और ये नंबर किसी को रजिस्टर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जिसका ये जो ओनर था, जिसने नंबर की सिम ली थी, उसने ही बंद कराया था। तो और उसने मुझे झूठ बोला कि नहीं मैंने बंद नहीं कराया। आई स्टिल रिमेंबर दिस नंबर, मुझे ये आज तक नंबर याद है। सो दिस इज़ दिस इज़ अबाउट, ये पता है कब की बात है, 2012 की, एंड 2025 चल रहा है। सोचो मैं कितनी बड़ी मेमोरी कीपर हूँ, मतलब मेरे दिल से किसी बात को निकालना कितना डिफिकल्ट रहता होगा। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। अच्छा